आपको मैं बताना जरूर चाहूंगा, चेन्नई के अंदर देवेंद्र वेलगोड़ा एक कम्युनिटी है जो एससी के अंतर्गत आती है, और ये उपलब्धि हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेलों के कारण से हुई है। और वो योजना प्रारंभ हुई 800 करोड़ से। जब योजना पूरी हुई 2000 करोड़ खर्च हुआ, एक पैसा किसी सरकार से नहीं लिया गया, समाज के सहयोग से लिया गया। भव्य और शानदार आयोजन के लिए सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। क्या प्रेरणा है इस आयोजन के पीछे? कुल मिलाकर भारतवर्ष में हिंदू चेतना का मतलब हमारे कर्तव्य, हमारे जीवन मूल्य और हमारे संस्कार, इसका परिमार्जन कैसे हो, इसकी दृढ़ता कैसे आए, इसके लिए ये मेला है। आप देखेंगे कि कल यहाँ पर सुबह कन्या वंदन है, 2100 कन्याओं का वंदन जो है 2100 बालक करेंगे। कल मातुश्री अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर नाटिका है, सेवा कार्यों का प्रदर्शन है। हम सब लोग मिलकर एक ही प्रयास करना चाहते हैं कि भारत में भारतीय संस्कृति जीवित तभी रहेगी जब हम हमारे कर्म से, वचन से और हमारे मन से इस भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन में दैनिक दिनचर्या का अंग बनाएंगे। क्या ये 5 दिवसीय आयोजन अपनी स्थापना के उद्देश्य में पूर्ति कर पाएगा, इसको स्थापित ये आप देखिए कितने लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अभी युवा हैं, कल परसों में आप और देखिएगा। मुझे लगता है जनता का आकर्षण, जनता की रुचि इस काम में भी बढ़ी है। और हिंदू संस्कृति तो अजय है, और ये आकर्षण ही नहीं है, केवल ये इनहेरेंट है हमारे अंदर, अपने आप आत्मसात करने वाली चीज है, इसलिए सब लोग साथ हैं। हिंदुत्व का जो संकल्प है, आपकी जो दृढ़ता है, उस पर किस तरह से आगे काम कर रहे हैं? एक ही बात है, एक ही लक्ष्य है, मूल्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। केवल मूल्यों का निर्माण करना है, उनका संरक्षण करना है। घर परिवार में माताएं अपने बच्चों को कथा कहानी सुनाएं, घर परिवार के अंदर माता बच्चे को साथ में बैठ कर के भोजन करे, परिवार साथ बैठकर भोजन करे, और वे सब लोग मिलकर एक संस्कारपूर्ण वातावरण में आदर्श परिवार, आदर्श हिंदू घर का निर्माण करें। हिंदू को हिंदू जीवन पद्धति को आत्मसात करना होगा, और वो करने को अब तैयार है। बहुत ही भव्य मेला जो आज 26 तारीख को, जिसका उद्घाटन महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने किया है, और बहुत सारे लोग, कम से कम 13 राज्यों के विभिन्न सेवा कार्य करने वाले जो संस्थान हैं वो इस मेले में पधारे हुए हैं। उन्होंने विभिन्न अपनी स्टॉलें लगाई हैं इस मेले में, और अपने उन स्टॉल के माध्यम से वो अपने विविध सेवा कार्यों का प्रदर्शन और भाव आने वाली जनता के बीच में रखने वाले हैं। ये जो HSS फाउंडेशन है, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान है, ये प्रमुखतः 6 थीमों के ऊपर कार्य करता है, जिसमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण है, देशभक्ति का भाव जागरण है, पारिस्थितिकी संरक्षण है, पर्यावरण संतुलन है, पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण है, और नारी सम्मान के भाव को लेकर के ये जो संस्थान है ये 2009 से पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। माननीय जो हमारे एस गुरुमूर्ति जी हैं, उन्होंने शुरुआत में 2009 में इस संगठन की शुरुआत चेन्नई से की थी। दक्षिण भारत में जहां हम कहते थे कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व का एक भाव कम है, लेकिन उन्होंने उस बात को नकारा और दक्षिण भारत में हिंदुत्व का इतना बड़ा परचम फहराया कि आज जगह जगह वहाँ सेवा के कार्य हो रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में अब तक लगभग 25 ऐसे हिंदू आध्यात्मिक मेले आयोजित हो चुके हैं। राजस्थान में भी ये चौथा बड़ा हिंदू आध्यात्मिक मेला हो रहा है। सुंदर है मेला है, 4 दिन का मेला है, सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। 4 दिन में एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए हिंदू के लिए, तो इसको हिंदू जागृति के लिए बहुत ही आगे बढ़ाना है। पूरा विश्वास है कि ये जो मेले का जो उद्देश्य है कि भारतीय संस्कारों को जो आजकल हनन होता जा रहा है, आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपन ज्ञान बांटते चल रहे हैं, हम अपने माता पिता का वंदन करना छोड़ रहे हैं, कन्याओं का साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके हमने ये जो थीम से, हमने जो 5 दिन अलग अलग थीम से प्रोग्राम बनाए हैं। गौ माता का वंदन करेंगे, तुलसी का वंदन करेंगे, पेड़ पौधों का वंदन करेंगे, हम वो शिक्षकों का वंदन करेंगे। तो निश्चित है कि जो इसको देखने आएगा उसके मन में अपने परिवार के प्रति, अपने कन्याओं के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव जगेगा, और वो निश्चित उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाएंगे। जय तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं के बीच में और जो यहाँ लोग उपस्थित हैं उनके बीच में उत्साह है कि इस मेले के आयोजन से, जो कि जयपुर में 4था एडिशन इसका हो रहा है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बाद में ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जो कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकेगा। सनातन धर्म का वास्तविक जो भाव है, सेवा, सहयोग, समर्पण और समरसता जी, कि कण कण में भगवान है, प्रकृति को भी हम पूजते हैं, उन सभी मूल्यों का यहाँ प्रामाणिकता के साथ जो वर्क चल रहा है उसमें दर्शन सबको मिलेगा, और सब ये जान पाएंगे कि वास्तव में जो कहते हैं वो नहीं यहाँ करते भी हैं।